हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या जो बहुजन समाज के लोग हैं उन्हें व्रत वगैरह करने चाहिए, उपवास करना चाहिए और जो धार्मिक आडंबर हैं उन्हें करना चाहिए। बार बार ये दुहाई दी जाती है कि धर्म जो है वो हावी हो जाता है, व्रत उपवास आरती पूजा पाठ और ये तमाम शगुन अपशगुन करके लोग अपना भला कर सकते हैं, जो उनके साथ बुरा होने वाला है उसको टाल सकते हैं। इस तरह की दुहाई दी जाती है, खासकर जो पुरोहित वर्ग है जो आपसे पैसे लेता है दक्षिणा के नाम पर, वो इस तरह के सजेशंस आपको अक्सर देता है। कुछ आप समस्या लेकर जाएं तो वो आपको बता देते हैं कि आप ये वाला व्रत कर लीजिए, ये वाले चौराहे पर कुछ रखाइए, ये वाली माता के लिए कुछ कर दीजिए, बाबा के लिए कुछ कर दीजिए। इस तरह के तमाम दावे तर्क दिए जाते हैं और बहुजनों को इस धर्म के जंजाल में लपेटा जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो बहुजन समाज है उनको ये सब करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर व्रत करने से लोगों के जीवन में बदलाव आता, उपवास करने से उनकी ज़िंदगी में सुख शांति आती, तो फिर वही लोग सबसे खुशहाल होते जो व्रत और उपवास करते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनके घर में कोई तकलीफ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो अगर करवा चौथ जैसे व्रत से जो हिंदू महिलाएं हैं उनके पतियों की उम्र बढ़ती है, तो फिर जो हिंदू महिलाएं हैं, कोई भी हिंदू महिला जो उपवास रखती है, करवा चौथ का व्रत रखती है, वो कभी विधवा ही नहीं होती और उनके पति हमेशा जिंदा रहते। अगर हिंदू महिलाएं ही व्रत रख के अपने पतियों को जिंदा रखती तो फिर बाकी का क्या होता। मुस्लिम महिलाएं, क्रिश्चियन महिलाएं या बौद्ध महिलाएं, जो दूसरे धर्मों की आस्थाओं की महिलाएं हैं, उनके पति की उम्र फिर कैसे बढ़ेगी, तो फिर जिंदा कौन रहेगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं कि इनसे व्रत रखने से, उपवास करने से कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव आता नहीं है, इसलिए हमें इनसे बचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि हमारे बहुजन समाज के जब हम इतिहास को देखते हैं, उनकी पीड़ा को देखते हैं, उनकी तकलीफ़ को देखते हैं, तो बहुत परेशानी में हमारे लोग गुजरे हैं और वो हमेशा धर्म के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहे हैं, व्रत रखते हैं, तीर्थ करते हैं, तमाम तरीके की जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो करते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कभी बड़ा बदलाव नहीं आया। आप देखें इतिहास में जब बहुजनों को उनका हक दिलाने की बात आई, जब बहुजनों को जातीय आधार पर भेदभाव के खिलाफ आंदोलन करने की बात आई, जब बहुजनों के ऊपर हिंसा हो रही थी, उनकी महिलाओं के साथ हिंसा हो रही थी, उनके घरों को जलाया जा रहा था, और एक इतिहास में ऐसे बहुत सारे मौके हैं जब ये सब हो रहा था, तब कोई भी जो इष्ट देवता हैं, ईश्वर हैं, वो उन्हें बचाने नहीं आए। बचाने कौन आया? वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, छत्रपति शाहू जी महाराज, पेरियार जो हैं, ऐसे लोग, हमारे जो महामहिलाएं हैं जैसे माता सावित्रीबाई फूले हैं, फातिमा शेख हैं, जो इस तरह के लोग थे वो निकल कर आए और उन्होंने ही हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। कोई इष्ट देवता नहीं आया। तो ऐसे लोग जो इष्ट देवता जिन्होंने हमें कभी बचाने वो नहीं आए, जब हमारे ऊपर हिंसा हो रही थी, जब हमारे खिलाफ कोई अत्याचार होता है, आज भी वो बचाने नहीं आते हैं, तो फिर उनकी स्तुति में, उनके सम्मान में कोई व्रत उपवास रखे ही क्यों। एक वक्त था जब हमारे लोगों के पास खाने को नहीं था, वो लोग भूखे रहते थे, उपवास करते थे, तमाम तरीके की गरीबी में, गुर्बत में रहते थे, लेकिन अब वो मेहनत से काम करते हैं, कुछ कमाते हैं, आरक्षण की बदौलत उनको नौकरियां मिलती है, लेकिन भूखे रहने का, उपवास करने का वो काम करते हैं। यानी जब सब कुछ है तो वो भूखे रहते हैं, और जब बेचारे दिन रात मेहनत करते थे तब उनको एक अन्न का दाना भी नसीब नहीं होता था, तमाम मुश्किलों से गुजरना पड़ता था। तो ये जो व्रत उपवास, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये दरअसल आपको धार्मिक पाखंड में फंसाने का ही काम करती हैं कि आप उस पाखंड में फंसे रहें, उनके नाम पर दक्षिणा लेते रहें, और उन लोगों को जो इस दक्षिणा पर पल रहे हैं वो आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए, जैसे आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाना हो, नौकरियों को प्राइवेटाइज़ करना हो, बड़ी बड़ी संस्थाओं को प्राइवेटाइज़ करना हो, और बार बार ये कह देना कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए, आपके बच्चों की शिक्षा को प्राइवेटाइज़ कर देते हैं, अस्पतालों को प्राइवेटाइज़ कर देते हैं। ये वही लोग कर रहे हैं, वही ओपिनियन मेकर हैं, उन्हीं लोगों के पास में वो तमाम साधन सुविधाएं हैं जो इस तरह की आपके भविष्य के खिलाफ, आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ काम करते हैं। तो आप जो अपनी मेहनत का पैसा देते हैं, आप जो अपनी मेहनत की दक्षिणा देते हैं, उसी पर कोई पलते हुए आपके भविष्य के, आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की काम करता है, और उनके व्रत उपवास से, उनकी पूजा पद्धति से किसी की ज़िंदगी में, बहुजन की ज़िंदगी में अगर कोई
बदलाव आया है तो वो कमेंट में लिख सकता है। वो बता सकता है कि उसने किसी देवता की पूजा की, किसी देवी को मनाया, ये वाली धार्मिक अनुष्ठान किया और उससे कुछ बदलाव आया। ऐसे मौके आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। बहुजनों को जो मेहनत करने से हासिल हुआ है वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, पेरियार रामासामी नायकर, मान्यवर कांशीराम साहेब, इस तरह के जो हमारे लोग हैं उन्होंने ज़िंदगी अपनी कुर्बान की हैं, बहुत मेहनत की है और उनकी कुर्बानी की बदौलत हमें कुछ हासिल हो पाया है। सवाल उठता है कि अगर उदाहरण के तौर पर अगर आप कहें कि जो देवी लक्ष्मी हैं वो धन की देवी हैं, तो फिर हम उनसे सवाल पूछेंगे कि आप धन की देवी हैं तो हमारे लोग गरीब क्यों हैं? जो दलित हैं, बहुजन समाज से आने वाले लोग हैं, वो दलित गरीब क्यों हैं? वो बहुत ही आर्थिक तौर पर तंगी से क्यों गुजरते हैं? ये सवाल भी उठता है। आप कहें कि अगर सरस्वती ज्ञान की देवी हैं तो हम उनसे सवाल पूछेंगे कि हे देवी माँ, अगर आप ज्ञान की देवी हैं तो आपने हमारे लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया? हमारे लोगों को गुरुकुल में एंट्री क्यों नहीं दी? हमारे लोगों को तकलीफ से क्यों गुजरना पड़ा? ये सवाल उठता है। तो धर्म के नाम पर जो इस तरह की गतिविधियां होती हैं, अनुष्ठान होते हैं, व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, जागरण, कथा, कलश यात्रा, ये तमाम तरीके की जो चीज़ें चलती हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। हमें अच्छी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपने लोगों के लिए मेहनत करनी चाहिए। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि किस तरह से उनके पुरखों ने अपने बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए अपनी जिंदगियां लगाई हैं। हमें उसको ध्यान में रखना चाहिए। और ईश्वर अगर कहीं हैं तो वो दलितों की स्थिति में बदलाव क्यों नहीं लाते? वो हमारे ऊपर जब हमारे बच्चे के किसी के साथ हिंसा होती है, हमारे लोगों के साथ तकलीफ होती है, उनकी हकमारी होती है, तो ईश्वर आकर हमारी मदद क्यों नहीं करते? ये तो हम ईश्वर से सवाल पूछ ही सकते हैं। अगर जिनके लिए आप अपनी मेहनत की कमाई चढ़ाते हैं, अपना प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी दान दक्षिणा देते हैं, तो उसके बदले में रिटर्न में कुछ तो आपको सुरक्षा मिलनी चाहिए, कुछ गारंटी मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही है तो फिर ऐसा करने का क्या फ़ायदा? ये सवाल तो उठता ही है। इसलिए मेरा मानना है कि बहुजनों को इन चीज़ों से बचना चाहिए और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा हासिल कराएं, अपने आसपास के लोगों को बहुजन इतिहास के बारे में बताएं और उनको समानता, न्याय, समतामूलक समाज बनाने के लिए प्रेरित करें और सब सशक्त बनने के लिए कि उनमें ताकत हो, वो मजबूत बने, अच्छा काम करें और अपने समाज के लोगों के लिए मिशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत मदद करें। हमें ये संदेश उन्हें देने की ज़रूरत है। आपका इस मसले पर क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रही हैं मेरी सहयोगी अजरा परवीन। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।